आंधी, बिल्कुल आसमान धूल से भरा हुआ है। मैंने एकदम अंदर से देखा, मैंने कहा पापा को बोला कि अंधेरा कैसे हो गया बाहर। मैं जब ऊपर आई थी अंदर रूम में तब तो बिल्कुल धूप निकली थी। एकदम से देख कितनी आंधी आ गई है। ऐसा मौसम पता नहीं बारिश भी आएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज चुके हैं शायद 11:15 या 11:30। और अभी ना मैं बालों में अंदर तेल लगा रही थी क्योंकि मुझे सर वॉश करना था। और कुछ ना मेरे सुबह से जब से मैं उठी हूँ ना हल्का हल्का सर दर्द भी है, मतलब भारी जैसा हो रखा है ना सर, वैसा होता है। तो मैंने सोचा कि आज सर वॉश कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और सिर में अच्छे से मसाज हो जाए ना तो थोड़ा सर के दर्द में आराम मिलता है। तो बस मैं तेल लगा रही थी, मेरी बाहर की तरफ नज़र हुई तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ये अंधेरा कैसा हो गया बाहर। तो उन्होंने बोला बाहर जाके देख, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और मैं आई तो इतनी तेज आंधी तूफान आया है। बेटा दरवाजा बंद कर दे, बिल्कुल मिट्टी आ रही है अंदर। देख कितनी मिट्टी हो गई, सारे हर चीज़ पे जम जाएगी। बेटा हवा कम है, हवा के साथ इतनी मिट्टी आ रही है, बंद कर उसको। पूरे घर में बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गई है। और अभी वैसे तो पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू झाड़ू लगी थी, तो अभी वो काम भी करना पड़ेगा। और तेज हवा के कारण ना लाइट भी चली गई है, तो आपको अंधेरा भी लग रहा होगा। तो कुंडी लगा दे बेटा। हाँ ऐसे तो खुलेगा, तेज हवा है बहुत ज्यादा। कुंडी लगा, कुंडी। मम्मा देख तो छोड़ नहीं दे, पापा पूरी खा गए एक बार में। कैसी लग रही है? अच्छी। फेवरेट। तो टाइम हो चुका है 2:30 बजे का और अभी मैं आई हूँ। और आज लंच वगैरह नहीं बनाया था मैंने, सुबह में ही थोड़ा बहुत बना के रख दिया था और दाल ही बनाई थी सिंपल सी। और अभी मुझे बनाने हैं दही बड़े। तो उसके लिए ना मैंने सुबह में दाल भिगोई थी, और ये मैंने भिगोई थी जो उड़द की धुली हुई दाल होती है वो, और ये है मूंग की धुली हुई। तो दोनों दालों को मैंने सुबह में भिगो दिया था क्योंकि सुबह उठने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो आज दही बड़े बनाते हैं। तो मैंने सोचा था कि 4-5 घंटे भीग जाएगी, उसके बाद दोपहर में बना लेंगे। लेकिन आज इतनी तेज़ आंधी आई कि लाइट काफ़ी देर से नहीं थी, तो अभी 2 बजे के आसपास लाइट आई है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और मैंने आज मलाई भी निकाल के रखी है, तो मलाई का भी काम करना है मुझे। तो पहले मैं दाल पीस लेती हूँ, दही बड़े बना लेती हूँ, उसके बाद मलाई का काम करेंगे क्योंकि दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहले मैं ये काम करती हूँ, मलाई का तो देखते हैं उसके बाद करेंगे। तो चलिए मैं दाल को पीस लेती हूँ। तो दही बल्ले के लिए जो दाल पीसते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने बिल्कुल पानी निकाल दिया है। और सिर्फ जो दाल है वो ही अपने आप में इतनी नरम हो जाती है कि वो आसानी से पिस जाती है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बिना पानी के ही अच्छे से पिस जाएगी। तो दाल को जितना बारीक हो सकता था मैंने पीस लिया है। तो जो उड़द की दाल होती है वो हल्की सी दरदरी रहती है, मतलब आप देख सकते हैं हल्का सा इसके अंदर आप दाना बोल सकते हैं, लेकिन इससे फाइन ये होगी भी नहीं। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और अपनी जो बाकी की दाल है, जो मूंग वाली दाल है, वो फिर भी थोड़ी सी अच्छी फाइन हो जाती है, इसमें हल्का सा दरदरापन रहता है, आप देख सकते हैं। दोनों पिस चुकी है और अब स्टार्ट होता है सबसे मेहनत वाला काम, और वो है दाल को फेंटना।
क्योंकि दही वड़े या दही बल्ले बनाने के लिए जो सबसे मेन काम होता है ना, वो होता है दाल को फेंटना। अगर दाल अच्छे से फिटी होगी तो ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे भी, और अगर अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो फिर दही बल्लों का कोई टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल डेंस बनेंगे। तो हाथों से ही फेंटते हैं इसको, और कम से कम 8, 10, 12 मिनट लगते हैं इसको। बाकी चेक भी करते रहना चाहिए बीच बीच में कि दाल अच्छे से फेंटी गई है या नहीं। तो चेक करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चेक करते हैं। अभी मैं इसको कर लेती हूँ, और कोई भी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है, मतलब कोई मसाले, नमक वगैरह, तो अभी सिंपल है। तो दाल अच्छे से फेंटी जा चुकी है या नहीं, इसको देखने का एक तरीका ये है कि आप पानी के अंदर अपनी दाल को डाल के देखें, और अगर वो वापस ऊपर की तरफ तैरने लगती है, इसका मतलब दाल अच्छी तरह फेंटी जा चुकी है। लेकिन अगर वो नीचे ही बैठ जाती है तो मतलब आपको अभी दाल को फेंटने की ज़रूरत है। तो मेरी दाल आप लोगों ने देखा ऊपर की तरफ तैर रही थी, इसका मतलब दाल अच्छे से फेंटी जा चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था तेल, और जब तेल मीडियम हीट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, और गैस भी मीडियम ही रखनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे दही वड़े उतारने लगी हूँ। तो मैं एक एक करके उतार रही हूँ। पहले एक वड़ा मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ, और जब मुझे लगता है कि उस पर जो कलर है वो आना स्टार्ट हो गया तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, और अगला जो वड़ा मैं डालती हूँ उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरे दही वड़े हैं वो अच्छे से फूल रहे हैं, मतलब अपनी शेप लेने की कोशिश कर रहे हैं गोल गोल। इतनी अच्छी शेप मैंने कोई नहीं बनाई, मतलब नॉर्मली मैंने रैंडमली ही डाले थे, कोई शेप वगैरह नहीं दी जिस तरीके से आप बाज़ार में खाते हैं। तो वो थोड़ा सा शेप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोगों को घर पे ही खाने थे तो शेप पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, मेरे जो सारे दही वड़े थे वो अच्छे से फूल भी रहे थे और अच्छे से पक भी रहे थे। तो बस मैं इसी तरीके से अपने जो सारे दही वड़े हैं उनको ऐसे ही फ्राई करती जाऊंगी, एक एक डालती जाऊंगी, और फिर जब उन पे थोड़ा सा कलर आने लगेगा तो मैं निकालती जाऊंगी। और मैं थोड़ा सा लाइट कलर ही रख रही हूँ और उनको निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको 2 बार फ्राई करने वाली हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरे सारे दही वड़े एक बार फ्राई हो गए हैं तो मैं 1 या 1.5 मिनट के आसपास इनको एक बार और कढ़ाई में डाल दूँगी। अगर आपको 2 बार फ्राई नहीं करना तो एक बार में भी आप इनको अच्छा सा कलर देके निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 बार किए थे। और जैसे ही आप इनको निकालते हैं पूरी तरीके से फ्राई करने के बाद आप इनको 1 से 2 घंटे के लिए ठंडे या नॉर्मल पानी में छोड़ दें, और थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़े से मैंने दूसरे तरीके के जो वड़े होते हैं जिसको मेदू वड़ा भी बोला जाता है, जो कि दही में डिप करके खाए जाते हैं, जो मसाला छाछ होती है उसके अंदर, तो ये वाले वो थे जो हम बाद में खाने वाले थे, मतलब दही बल्ला जो बोला जाता है वो। और थोड़े से मैंने जो दूसरे होते हैं मेदू वड़ा वो भी बनाए थे, जो कि आप साथ के साथ खा सकते हैं, उनको आपको पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं होती। बस उसके लिए आपको एक मसाला छाछ बनानी है, और उसके अंदर आप उसको 5, 7, 10 मिनट के लिए डिप करके रखें, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप कभी ये भी ट्राई करके देखें। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी मसाला छाछ तैयार कर ली है, उसमें थोड़े से मसाले डाले हैं, काला नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इनको थोड़ी देर डिप करके छोड़ दूँगी तो इनका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आता है। और दही बल्ले हम लोग खा चुके हैं दोनों तरह के, और जो दही वाले बनाए थे, मतलब जो दही में डिप किए थे, वो तो उसी टाइम खा लिए थे क्योंकि उनको पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो टेस्टी लगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और ये वाले मुझे था कि पता नहीं कैसे लगेंगे, बट अभी थोड़ी देर पहले मैं 2-3 बना के लेके आई थी। मन नहीं था, बस ये था कि बने हैं तो एक बार टेस्ट करके देखे। तो लाल वाली जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी,
और दही होती है घर पे। तो हरे वाली चटनी नहीं थी और ना ही धनिया वगैरह था बनाने के लिए, तो बस उन्हीं दो चीज़ों से थोड़े बहुत सूखे मसाले डाल के, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे आप मार्केट वाले खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे मतलब अच्छे बने हैं। और दही बल्ले मैंने बनाए फर्स्ट टाइम है, देखे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती है और हमारे घर में साल में 2-3 बार बनते हैं, और वो एक ही टाइम में बनते हैं। एक ही टाइम में मतलब कि हमारे घर में क्या होता है, जब श्राद्ध होते हैं ना, जैसे अभी जो दिवाली से कुछ दिन पहले श्राद्ध आते हैं 15 दिन के, तो हमारे घर में जिस दिन भी किसी का भी श्राद्ध होता है, तो हमारे घर में मतलब ये मानते हैं कि उड़द का कुछ बनना चाहिए। तो उड़द की दाल मतलब अच्छी होती है, अगर श्राद्ध में आप उसका कुछ बनाते हैं, मतलब पितरों के लिए या जो जिसके लिए भी हम खाना निकाल रहे हैं श्राद्ध वाले दिन, तो ऐसा मानते हैं। तो हमने शुरू से ही बचपन से देखा है हमारे घर में, जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध होता है किसी का भी, तो दही बल्ले बनते ही बनते हैं। तो 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, तो 4-5 तो ऑब्वियसली सबके घर में ही श्राद्ध होते हैं, क्योंकि वो 2-3 पीढ़ियों के होते हैं ना, कभी परदादा का है, कभी दादी का है, कभी मतलब किसी का भी हो सकता है। तो मेरी मम्मी बनाती थी, तो मैंने उनको देखा है बनाते हुए। मैंने अपने आप से या अकेले खुद पहली बार ही बनाए और बहुत अच्छे बने थे। और दूसरी चीज़, मेरा ट्राइपॉड फिर से टूट गया है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या था। एक तो इसका ना पहले यहाँ वाला एक जो आप स्क्रू बोल सकते हैं वो गुम हो रखा है, जिसकी वजह से ना ये यहाँ से लूज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद ये, तो इसकी वजह से ये यहाँ से लूज़ है। और दूसरा, इसका जो ये होल्डर है, इसके ना हमने यहाँ पे एक होल्ड करने के लिए, ताकि फ़ोन गिरे ना, क्योंकि पहले ना मेरा फ़ोन गिर जाता था इससे, तो लकड़ी की कुछ वो लगा रखी थी, और वो ना अब उस दिन मैंने दोबारा लगवाई थी, लेकिन आज वो फिर से निकल गई। तो ट्राइपॉड का भी हाल बुरा हो चुका है, ये भी पता नहीं कब साथ छोड़ दे, कुछ पता नहीं, और नई आने की कोई उम्मीद नहीं है अभी। देखते हैं क्या होता है। इसको मैं दोबारा से ठीक करवाऊंगी आज, तो रात भर इसको रखूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उस दिन भी मैंने रखा था कई घंटे तक, और कई घंटे के बाद इसको यूज़ किया था, बट पता नहीं क्या हुआ। पिछली बार जब लगाई थी वो महीनों चली है, लेकिन ये वाली 3-4 दिन में फिर से ख़राब हो गई, पता नहीं क्या है। तो चलिए, अभी बनाऊंगी शाम का खाना। घी मैंने बना लिया है, जो मक्खन बनाना था वो भी गैस पे रखा हुआ है। और इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।